there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नअब्दु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली थी। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्रूव दैट नॉर्मल लाइंस ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। में कहा गया है कि नॉर्मल लाइन जो है सर्कल की वो पास हो रही है कहाँ से? सर्कल के सेंटर से। सो इसके लिए जो है वो हमें एक टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रॉ करना होगी। टेंजेंट लाइन कौन सी लाइन होती है? जो हमारे पास सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करके गुजरती है वो होती है टेंजेंट लाइन। सो ये हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब नॉर्मल लाइन क्या होती है? जो इस लाइन के परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करती है, यानी कि परपेंडिकुलर इसके सेंटर पॉइंट से गुजरती है। तो यहाँ से जो एक लाइन गुजरेगी ये इस तरफ, ये जो है ये हमारे पास नॉर्मल लाइन होगी। इस लाइन को हम कहेंगे कि ये जो लाइन है ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है, और ये जो लाइन है ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है। और इस पॉइंट P को हम कह देते हैं ये पॉइंट है x1 y1। ये x1 y1 जो है ये नॉर्मल लाइन के लिए और टेंजेंट लाइन दोनों के लिए जो है ये हमारे पास मौजूद है। दोनों में से किसी भी लाइन की आप वैल्यू इस पॉइंट की मदद से निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों पर ही मौजूद है। तो इसमें जो चीज़ हमने प्रूव करनी है, हमने ये प्रूव करना है कि जो नॉर्मल लाइन है ये सर्कल के सेंटर पॉइंट से गुजर रही है। हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर कहते हैं कि सर्कल का एक सेंटर पॉइंट है और इस पॉइंट को हम कह देते हैं ये पॉइंट है C0 0। हम इसको 0 0 ले लेते हैं ताकि हम जो है वो इजीली इसको प्रूव कर सकें। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट अ सर्कल हैविंग सेंटर ज़ीरो ज़ीरो विद रेडियस R। हम कहते हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो 0 0 है और उसका रेडियस जो है वो हमारे पास R है। तो इस हिसाब से जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी वो हमारे पास क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि क्या होता है 2gx प्लस 2fy। सो 2g की वैल्यू 0 क्योंकि सेंटर 0 है तो -g 0 और ये भी 0 है तो -f भी 0। तो gx यानी xy 0 0 और -c होता है तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा। सो इस तरह से जो है वो हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो आ जाएगी। अब ये तो आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसका करना क्या है? इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्यों लेना है? उसके लिए अगर हम यहाँ पर बुक की तरफ देखें तो हमें जो है वो यहाँ पर एक्सरसाइज 3 पॉइंट स्टार्ट होने से पिछले पेज पर जो है यहाँ पर हमें मिलेगा ये जो है डिफ्रेंशिएट वी है। तो अगर हम हमारे पास जो इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाती है। यानी कि अगर आप किसी सर्कल की इक्वेशन का डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास उस सर्कल के टेंजेंट की स्लोप होती है। ये हमें बुक में दिया गया। तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी सर्कल की इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो उसके टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है इसका लेते हैं डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर पहले, पावर में से एक माइनस, बेस का दोबारा से डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। 2x प्लस है दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो 2y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -2x। 2y मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -2x ओवर 2y। सो 2 से 2 कैंसल, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -x ओवर y। सो हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लाइन जो है उसका पॉइंट क्या है हमारे पास? P। हम इसको कह देते हैं टेंजेंट P से T की तरफ। यानी कि इस पॉइंट को जो है वो हम इसको जो है वो आप T पॉइंट कह दें कि ये P से T की तरफ जो है ये एक टेंजेंट लाइन है। और टेंजेंट लाइन के लिए अब क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइंस के लिए
है, यानी कि टेंजेंट लाइन के लिए भी और नॉर्मल लाइन के लिए भी। तो हम टेंजेंट लाइन के लिए इस पॉइंट पी को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -x1/y1, क्योंकि हमें पता है कि dy/dx जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होता है, उस सर्कल के टेंजेंट की स्लोप के इक्वल होता है। तो dy/dx की जगह हमने लिख दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसकी जो वैल्यू थी वो हमने उसके टेंजेंट के पॉइंट के लिए ले लिया, यानी कि ये जो स्लोप है ये इसके हर पॉइंट के लिए। तो हमें किस पॉइंट के लिए चाहिए, हमें इस पॉइंट के लिए चाहिए, तो हमने इस पॉइंट के लिए ले लिए। देन जो है वो अब हमें ये पता है कि ये जो है ये हमारे पास कोई भी लाइन जो है नॉर्मल लाइन, जैसे मैंने आपको कहा कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। सो ये हमें पता है कि ये दोनों लाइंस जो है ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि नॉर्मल लाइन एक सर्कल के कोई भी नॉर्मल लाइन जो होती है वो सर्कल के टेंजेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो जो हमारे पास पॉइंट पी सी होगा, इसको हम कह देते हैं पॉइंट पी सी, लाइन पी सी कह देते हैं। लाइन पी सी इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी टी, जो हमने अभी टेंजेंट फाइंड किया। तो पी सी जो है वो पी टी के परपेंडिकुलर है। सो इसकी स्लोप को हम कह देते हैं m1 और इसकी स्लोप को हम कह देते हैं m2। तो m1 इज इक्वल टू -1/m2। सो m1 इज इक्वल टू -1/m2 क्या है, -x1/y1। y1 डिवाइड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा y1/x1। ये हमारे पास आ गया जी m1। तो अब हमने क्या करना है, हमें बेसिकली लाइन कौन सी चाहिए थी, हमें यही लाइन है, इसका तो कोई कंसर्न ही नहीं है क्वेश्चन से। हमें कहा गया कि ये जो नॉर्मल लाइन है ये इसके सेंटर पॉइंट से गुजर रही है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये जो नॉर्मल लाइन है, इस नॉर्मल लाइन की स्लोप और इसका एक पॉइंट हमारे पास मौजूद है, और स्लोप पॉइंट फार्मूले की मदद से हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। सो स्लोप पॉइंट फार्मूला क्या होता है जी, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y-y1 सेम रहेगा, क्योंकि y1 की वैल्यू y1 ही है, इज इक्वल टू m की वैल्यू y1/x1 इंटू x माइनस x1। x1 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा y(x1 माइनस y1(x1) इज इक्वल टू y1x माइनस y1(x1)। तो ये जो y1x1 है, इधर भी y1x1 है, इसको इस साइड पे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसल। तो इसको हम लिखेंगे x1y इज इक्वल टू x(y1)। अब यहाँ पर जो है वो हम लेंगे एज सेंटर 0 0। अगर हम सेंटर 0 0 पुट करते हैं, तो हमने चेक क्या करना है कि ये जो लाइन है ये सेंटर पॉइंट से गुजर रही है, और सेंटर पॉइंट को हमने कहा 0 0। अगर ये इक्वेशन इस सेंटर को प्रूव कर दे, तो ये क्या होगी कि ये लाइन हमारे पास सेंटर पॉइंट से गुजर रही है। और अगर ये इक्वेशन इस सेंटर को प्रूव नहीं करती, तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, क्योंकि हमने ये इक्वेशन ऑफ लाइन इसी सेंटर, जो सेंटर हमने लेट किया ना इस सर्कल का, हमने उसी हिसाब से ये इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई है ना। सो अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन इस सेंटर को प्रूव कर देगी, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास इस सर्कल का ये सेंटर होगा। सो x की वैल्यू यहाँ पर 0 और y की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड नॉर्मल लाइन of a circle passes through the center of the circle। तो ये इस तरह से जो है वो हम स्टेटमेंट लिख देंगे, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, prove that the straight line drawn from the center of the circle perpendicular to a tangent passes through the point of tangency। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। पिछले क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमारे पास जो है वो नॉर्मल लाइन है, वो हमने बताना है कि वो सेंटर से गुजर रही है। इसमें उसने कहा है कि नॉर्मल लाइन सेंटर से गुजर रही है, ये हमने बताना है कि वो परपेंडिकुलर है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने खुद कह दिया था
कि ये परपेंडिकुलर होता है क्योंकि ये नॉर्मल लाइन है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये नॉर्मल लाइन है। अभी हमें ये नहीं कहा गया कि ये नॉर्मल लाइन, हमें कहा गया कि स्ट्रेट लाइन है, तो हमने ये प्रूव करना है कि नॉर्मल लाइन है, और उसने ये कह दिया कि ये सेंटर से गुजर रही है। पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, ये नॉर्मल लाइन है और ये प्रूव करना है कि सेंटर से गुजर रही है। इसमें सेंटर से गुजर रही है लेकिन ये नॉर्मल लाइन है, ये हमने प्रूव करना है। तो ये आ गई हमारे पास स्ट्रेट लाइन, और ये आ गया हमारे पास सेंटर पॉइंट, इसको फिर हम 0 0 ही कहेंगे। और ये हमारे पास पॉइंट आ गया x1 y1, और इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट लाइन है ये हमारे पास, और इसके इस पॉइंट को हम कह देते हैं ये पॉइंट है T। सो अब जो है वो हम इसको, एक तो इसका मेथड ये है कि आप बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम ये सारा यही वाला जो है वो मेथड इसमें यूज़ करें, ये सारा आप प्रूव कर देंगे इसी तरह से, आप इसको एंड तक बिल्कुल सेम टू सेम यही करेंगे। इससे क्या होगा कि फिर आप ये कहेंगे कि ये जो लाइन है, क्योंकि ये लाइन अब इसको वेरीफाई कर रही है। सो अगर इसको वेरीफाई कर रही है तो इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर है। सो ये कंसेप्ट थोड़ा सा वीक है, यानी कि इसके साथ जो क्वेश्चन वैसे सॉल्व होता नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो है वो इसी कंसेप्ट के साथ करवा दिया जाता है कि सेम टू सेम यही सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह लिखना है। लिखने के बाद आपने ये कह देना है, क्योंकि हमने कहा कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, और हमने परपेंडिकुलर लेट करके, यहाँ पर आप लिखेंगे लेट, यहाँ पे ये नहीं लिखना कि लाइन इज परपेंडिकुलर, यहाँ पर हमने लिखा ना एज वी नो। तो यहाँ पर अब ये नहीं लिखेंगे कि एज वी नो, लिखेंगे लेट। लेट लिख के इसको सॉल्व करेंगे, फिर कहेंगे क्योंकि ये वेरीफाई होगा तो इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर है। लेकिन मैं आपको इसका जो रियल मेथड है, जो सही है, बिल्कुल अक्योर है, उस मेथड से मैं आपको करवाने लगा हूँ। वो क्या है जी, सबसे पहले तो पहला तो हाफ जो है वो बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। लेट अ सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 with radius r। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y डॉट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू आर स्केयर का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर 2y इज इक्वल टू माइनस x ओवर y। m2 is equal to slope of tangent line is equal to यहाँ इसको लिखना टेंजेंट लाइन पी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई। यहाँ तक लिख के इसको स्टॉप कर देंगे। इससे आगे वो इसको ये नहीं हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो हमने प्रूव करना है, तो हम इसको कैसे कैसे कह देंगे परपेंडिकुलर, जब हम प्रूव करेंगे तभी कह सकेंगे ना ये परपेंडिकुलर। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है कि ये हमारे पास एक लाइन आ गई है टेंजेंट लाइन, ठीक है, इसकी हमारे पास स्लोप आ गई। अब हम दूसरी लाइन की स्लोप, यानी कि ये जो पी सी लाइन है इसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। अब आप कहेंगे कि इसकी स्लोप कैसे फाइंड करें, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो हमने कहा था परपेंडिकुलर का फार्मूला लगा के इसकी स्लोप ले ली थी। अब कैसे लेंगे, तो अब भी ले सकते हैं। 2 पॉइंट हमारे पास मौजूद हैं, 2 पॉइंट का जो स्लोप फार्मूला है वो लगाएं। तो स्लोप m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पी सी इज इक्वल टू, या सी पी कह लें या पी सी कह लें। तो क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यही फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो ये m2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास y1 ओवर x1। तो हम यहाँ पर जो है प्रोडक्ट इसका लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लाइन कौन सी है, एक हमारे पास पी टी एंड पी सी इज इक्वल टू, पी टी का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है जी, इसको जो है वो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहा ना, तो ये x1 y1 हो जाएगा, क्योंकि ये किस पॉइंट पर हम ले रहे हैं, इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर हम ले रहे हैं, तो इसको जो है वो हम x1 y1 कहेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था। तो क्योंकि ये पी पॉइंट के है हमारे पास, तो ये अब हमारे पास आ जाएगा, इसकी स्लोप क्या आ गई, m2 की स्लोप पी टी की माइनस x1 ओवर y1 और मल्टीप्लाई ये m1 की स्लोप y1 ओवर x1, x1 से x1 कैंसिल, y1 से y1 कैंसिल इज इक्वल टू -1। हैंस द प्रोडक्ट
of the slope of the lines PT and PC इज -1 कि इन दोनों के जो स्लोप्स थी उन स्लोप्स का यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप PT एंड स्लोप PC, इन दोनों की स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आ गया -1। सो हमें पता है कि -1 कब आता है, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों। कोई भी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगी, उन दोनों की स्लोप्स का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो -1 आएगा। तो हमने इन दोनों की स्लोप्स फाइंड की, इन दोनों लाइंस की स्लोप फाइंड करने के बाद हमने लिया उनका प्रोडक्ट। तो जब हमने उन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो वो आ गया हमारे पास -1। सो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। हैंस the straight line is perpendicular to the tangent of the circle। और इसमें जो अगली बात कही गई है वो कहा गया है थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी पॉइंट कौन सा होता है? ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये लाइन जो है ये सर्कल को टच कर रही हो। सो हमने उसी पॉइंट पर ही हम फाइंड करते हैं, हम पॉइंट पी को ही यूज़ करके फाइंड करते हैं। तो इसका जो है वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पिछले क्वेश्चन में इस तरह की कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन उसमें भी हमने इसी पॉइंट को यूज़ किया था। इसमें हमें कहा गया है कि आपने इसी पॉइंट को यूज़ करना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को। तो वही हमने यूज़ किया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें कहा गया प्रूफ दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। क्या कहा है कि प्रूफ क्या करना है कि मिड पॉइंट किसका? हाइपोटेनियस का, राइट ट्राइंगल के इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सो सबसे पहले जो है वो हमारे पास एक ट्राइंगल होनी चाहिए। तो यहाँ से जो है वो मैंने तीन चार पॉइंट्स लगाए हैं इक्वल डिस्टेंस पर। अभी आपको समझ आ जाएगी क्यों लगाए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो XY प्लेन जो है वो ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास आ गया जी Y एक्सिस, और ये हमारे पास आ जाएगा इस साइड पे X एक्सिस। यहाँ पर जो है तो ये आ गया हमारे पास X एक्सिस। अब उसने क्या कहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये इसका राइट एंगल है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हम एक ट्राइंगल ड्रा कर देते हैं जी। तो यहाँ पर जो है एक राइट एंगल आ जाएगी हमारे, राइट ट्राइंगल आ जाएगी हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। अब कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि इसका जो हमारे पास मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस का, यानी कि इसको हम नाम दे देते हैं, हम इस पॉइंट को कह देते हैं ये पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है तो इसको हम सी कह देते हैं, और ये हमारे पास ओरिजिन है तो इसको हम ओ कह देते हैं। अब इसको सी क्यों कहा? क्योंकि वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहता है कि ये जो हाइपोटेनियस है इसका जो सेंटर पॉइंट है ये सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर किसका है? ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का सरकम सेंटर कौन सा सेंटर होता है? सरकम सेंटर बेसिकली ऐसा सेंटर होता है जिसे अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को टच करके गुजरे। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो ये आप देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स को टच करके गुजर रहा है। तो ये जो सेंटर है ये सर्कल का भी सेंटर होगा और इसके मिड पॉइंट का भी सेंटर होगा। यही वो कह रहा है कि आपने प्रूव करना है। सो डायग्राम मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि हमने कैसे बनाई है। XY प्लेन पर हमने शो करवा दिया, इसे हमें एक ओरिजिन पॉइंट मिल गया 0 0, सेंटर पॉइंट आ गया, ये हमारे पास B पॉइंट, ये A पॉइंट आ गया XY प्लेन पर। ये क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर अब हमें A पॉइंट लेना आसान होगा, क्योंकि इसके ऊपर ये क्या है? X एक्सिस। X एक्सिस के ऊपर A की वैल्यू A लिख देते हैं, यानी कि X की वैल्यू, और Y हमें पता है 0 होता है। इसी तरह B पॉइंट को हम Y की वैल्यू हम लिख देंगे B, और इस एक्सिस पर हमें पता है Y एक्सिस पर x 0 होता है। Y एक्सिस पर x 0 तो y की वैल्यू b, और x एक्सिस पर x a, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब हमें ये तो पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो सेंटर पॉइंट है ये इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी जो है वो सर्कल का भी सेंटर पॉइंट है। उसके लिए हम जो है इस पॉइंट को O से ज्वाइन कर देंगे। अब अगर हम देखें तो C से O सर्कल का रेडियस है, C से B सर्कल का रेडियस है,
सी से ए सर्कल का रेडियस, सर्कल के हमारे पास टोटल 3 रेडियस मौजूद हैं। अगर ये तीनों रेडियस ही इक्वल आते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक है, एक तो ये प्रूव हो गया कि ये जो है ये इस हाइपोटेन्यूज के सेंटर पॉइंट पर है, और दूसरा इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों सर्कल के रेडियस है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास सर्कम सेंटर है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है सी बी का, सी ए का और सी ओ का। तो इन तीनों का जो है वो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। और यहाँ से जो है वो अब हमारे पास ओरिजिन 0 0 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो 3 पॉइंट मौजूद हैं, ए पॉइंट मौजूद है, बी मौजूद है, ओरिजिन मौजूद है, सी पॉइंट क्यों नहीं है? सी पॉइंट क्यों नहीं है? सी पॉइंट अभी हम फाइंड कर लेंगे। देखें, हमें कहा गया है कि प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो है वो होना चाहिए सर्कम सेंटर। यानी कि मिड पॉइंट हमने ये नहीं प्रूव करना कि ये मिड पॉइंट है, हमने प्रूव क्या करना है कि ये सर्कम सेंटर है, यानी कि सर्कल का सेंटर पॉइंट है। तो सी पॉइंट मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं जी? सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या आएगा सी पॉइंट? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो सी पॉइंट हमारे पास आ गया a/2 एंड b/2, ये आ गया हमारे पास सी पॉइंट। तो सी पॉइंट हम लिखते हैं ये है हमारे पास a/2 एंड b/2। चारों पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाएं और इसको जो है वो शो करवाएं कि ये जो तीनों जो हमारे पास रेडियस हैं ये तीनों इक्वल हैं और ये सर्कम सेंटर हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा, हम यहाँ पर जो है वो सबसे पहले सी ए फाइंड कर लेते हैं। सी ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होता है जी? सी ए x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर, और ये हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट इज इक्वल टू a/2 इसका स्केयर प्लस b/2 इसका भी स्केयर, और ये स्केयर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्केयर ओवर 4 प्लस बी स्केयर ओवर 4, और ये इसका आ गया हमारे पास स्केयर रूट। बस यहाँ तक इसको चाहे तो छोड़ दें, अदरवाइज़ अगर आप इसका स्केयर रूट लेंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट ओवर 2 आ जाएगा। वो हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बाकी सबके आंसर भी हम यहाँ तक ही लिख देंगे। तो हमने सिर्फ इनको इक्वल शो करवाना है, हमारा कंसर्न उससे ज़्यादा नहीं। बाकी अगर आप करना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट ओवर 2, ये इसका थोड़ा सिंप्लीफाई है, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। अब हम जो है वो दूसरी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे सी ए, सॉरी सी ये सॉरी मैंने किससे कर दिया? सी ओ कर दिया मैंने ए की जगह, इसको हम सी ओ कह देते हैं। ये सी ओ आ गया हमारे पास, ये मैंने 0 0 कर दिया, सॉरी। चलें अब हम सी ए कर लेते हैं। तो अब ये आ गया हमारे पास सी ए इज इक्वल टू, सी ए के लिए क्या होता है? x2 माइनस x1, तो वही a/2 माइनस x1 क्या है? a, इसका आ गया हमारे पास स्केयर प्लस y2 माइनस y1 क्या है हमारे पास? 0, इसका भी स्केयर, और ये आ गया हमारे पास इसका स्केयर रूट। तो a-2 का स्केयर ये आ जाएगा a/2 a/2 माइनस a, तो ये माइनस a/2 इसका स्केयर, और प्लस में ये हमारे पास b/2 का स्केयर, और होल के ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्केयर रूट। तो ये हमारे पास माइनस a/2 का होल स्केयर है, तो ये a स्केयर बाय 4 प्लस b स्केयर बाय 4, और इसका हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट। सो ये अब हमने जो है वो इसको भी फाइंड कर लिया है। देन हमने सी बी को फाइंड करना है। सो सी बी की मैग्नीट्यूड यानी कि इसका डिस्टेंस, तो ये हमारे पास a/2 माइनस 0 इसका स्केयर प्लस b/2 माइनस b का स्केयर, और ये आ जाएगा हमारे पास इसका स्केयर रूट। ये हमारे पास पॉइंट है a/2 b/2 और ये 0 b। तो यहाँ से हमारे पास a/2 का स्केयर प्लस ये माइनस b/2 का स्केयर, और ये आ गया हमारे पास स्केयर रूट, ये a स्केयर बाय 4 प्लस b स्केयर बाय 4, और ये इसका स्केयर रूट। तो यहाँ से सी ओ, ये हमारे पास सी ओ आ गया, ये हमारे पास सी ए आ गया, ये हमारे पास सी बी आ गया। सो 3
चीज़ तीनों डिस्टेंस जो हमने फाइंड कर ली हैं तीनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे इसको, इनको इक्वेशन का नाम दे लें। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई और ये है इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 proved the midpoint of hypotenuse is the circumcenter of the triangle। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन अ डायमीटर इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट्स इनटू विच इट्स डिवाइड्स द डायमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमने प्रूव करना है कि जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है कहाँ से, एक पॉइंट से। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका ओरिजिन है जी एक्स वाई प्लेन के ऊपर, और वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो उसने क्या है कि एक ड्रॉप किया है, एक पॉइंट जो है वो ड्रॉप किया है। तो यहाँ पर हम कह देते हैं एक पॉइंट है जी ये हमारे पास P, जिसकी यहाँ पर x की वैल्यू A और y की वैल्यू है B। सो यहाँ से उसने कहा कि ड्रॉप किया डायमीटर के ऊपर। डायमीटर ऐसी कॉर्ड होती है जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करे और सेंटर से गुजरे। तो इसके ऊपर जो उसने कहा कि इसको ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर, तो ये इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर इसको जो है वो ड्रॉप कर दिया है। सो यहाँ पर इस पॉइंट को जो है वो हम इस पॉइंट को कह देते हैं कि पॉइंट है ये हमारे पास Q, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी A, क्योंकि यहाँ पर A है पॉइंट तो यहाँ पर भी तो A होगा, नीचे भी जहाँ तक मर्जी चले जाए x की वैल्यू A रहेगी, और y की वैल्यू x एक्सिस पर 0 होती है। तो ये हमारे पास Q पॉइंट आ गया। और इसके अलावा जो है वो हम यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे और एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे। अभी स्टेटमेंट देख लेते हैं। उसने कहा कि ऑफ अ सर्कल ऑन अ डायमीटर इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट इनटू विच इट्स डिवाइड द डायमीटर। वो कह रहा है कि ये डायमीटर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये पॉइंट है हमारे पास। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे, इसको कहेंगे कि ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे, इसको कहेंगे कि पॉइंट B है। अब यहाँ पर पॉइंट B की अगर हम बात करें तो पॉइंट B कितना होगा, यहाँ पर x के ऊपर y की वैल्यू तो होगी, सिंपल सी बात है 0 होगी, और y की वैल्यू तो 0 है, सिंपल सी बात है। x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से अगर हम देखें तो ये इस सर्कल का रेडियस है, तो ये x की वैल्यू जो है ये रेडियस के इक्वल होगी, यानी कि जितना इसका रेडियस है उतनी ही x की वैल्यू है। इसी तरह से यहाँ पर x की वैल्यू -r, यानी कि माइनस जितना रेडियस है ना उतनी -x है, और y की वैल्यू यहाँ पर भी 0 ही रहेगी। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई है। हमने जो है वो प्रूव करना है जी मीन प्रोपोर्शनल के ज़रिए। उसके लिए जो है सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसका जो ओरिजिन है उसको हम लिख लेते हैं जी। ये क्या है ओरिजिन हमारे पास O0 0। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट अ सर्कल हैविंग ओरिजिन (0 0) एंड रेडियस आर, के एक सर्कल है उसका ओरिजिन क्या है 0 0 है और उसका रेडियस क्या है r है। तो इससे जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी वो क्या होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। अब क्योंकि पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे एट P पॉइंट ए बी के ऊपर क्या होगा x की वैल्यू A, y की वैल्यू कितनी है B, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हम कह देंगे कि ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो आप बाकी जो आपने जो काम किया है वो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी गिव ए पॉइंट -r0 एंड बी पॉइंट r0। वो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो, ये हमने 10th क्लास में किया हुआ है। मीन प्रोपोर्शनल ये 10th क्लास में हमने मीन प्रोपोर्शनल किया था। कैसे होता है कि हम जो है पहली वैल्यू हम रख लेते हैं x, और सेंटर वाली वैल्यू को हम कह देते हैं कि ये है m, और लास्ट वाली वैल्यू जो है उसको हम कह देते हैं y। तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा x रेशो m प्रोपोर्शन m रेशो y। ये होता है मीन प्रोपोर्शनल का मेथड। सो x y मल्टीप्लाई होंगे,
इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई होगा तो ये एम स्केयर आ जाएगा, इसको हम कह देते हैं, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। सो अगर हम ये प्रूव कर दें इन इक्वेशंस की मदद से, अगर हम ये प्रूव करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि मीन प्रोपोर्शनल से हमने प्रूव कर दिया कि ये पॉइंट जो हैं ये इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब बात हो रही है सिर्फ इस पॉइंट की, इसी पॉइंट का है ना, ये इसके ऊपर ड्रॉप हुआ, तो इस पॉइंट से इधर बी का डिस्टेंस ले लें, इस पॉइंट से पी का डिस्टेंस ले लें, इस पॉइंट से जो है वो ए का डिस्टेंस ले लें। तो सबसे पहले जो है ये काम करते हैं जी, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। सो सबसे पहले जो डिस्टेंस है वो हम लेंगे पी क्यू का, हम लिखते हैं पी क्यू की मैग्नीट्यूड। पी पॉइंट क्या है ए और क्यू क्या है हमारे पास, पी पॉइंट ए बी और क्यू क्या है ए ज़ीरो। सो यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, ये y2 और ये y1 इसका आ गया स्केयर और ये आ गया होल का स्केयर रूट। तो पी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ये ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो प्लस बी माइनस, तो ये बी का स्केयर रूट पी क्यू की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ये हमारे पास बी स्केयर का स्केयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बी। इसी तरह से हमने क्यू बी की मैग्नीट्यूड लेनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू बी, सॉरी ये बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ये है ए ज़ीरो और ये है आर ज़ीरो। तो ये हमारे पास x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इसका आ गया स्केयर रूट क्यू बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर माइनस ए का स्केयर और स्केयर रूट इज इक्वल टू आर माइनस ए। अब जो है वो हम क्यू ए की मैग्नीट्यूड लेंगे, क्यू ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ये हमारे पास आर, यहाँ से आर और माइनस आर है तो ये प्लस आर हो जाएगा, इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और ये आ गया इसका स्केयर रूट, सॉरी ये मैंने आर लिख दिया, यहाँ से मैंने ए से बी लिख दिया, ये क्यू से ए लिखना है, ये हमारे पास ए है, ए और ए ज़ीरो और माइनस आर ज़ीरो। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए से ए और ये आ जाएगा प्लस में आर। अब क्योंकि ये अगर आप देखें ना कि इसको हमने लिया 0.2 और इसको लिया 0.1, सो x2 माइनस x1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये a प्लस आर का स्केयर आ गया और ये हमारे पास आ गया 0 माइनस 0, तो ये क्यू ए इज इक्वल टू ए प्लस आर। इसको ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं ये इक्वेशन 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 3। ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। फ्रॉम इक्वेशन 3 एक्स वाई इज इक्वल टू एम स्केयर था ना, तो एक्स की जगह जो है वो हम लेंगे यहाँ पर क्यू बी, वाई की जगह हम लेंगे क्यू ए एंड एम की जगह लेंगे पी क्यू इसका स्केयर। सो क्यू बी की वैल्यू जो है वो है हमारे पास आर माइनस ए और क्यू ए की वैल्यू जो है वो है हमारे पास ए प्लस आर या आर प्लस ए और पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास बी और इसका आ गया हमारे पास स्केयर। तो ये हमारे पास आर स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ से हमें आर स्केयर माइनस सॉरी इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से हमें आर स्केयर माइनस ए स्केयर की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है जी हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो ये हमारे पास हमें किसकी चाहिए आर स्केयर माइनस ए स्केयर की, तो बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर माइनस ए स्केयर। तो बी स्केयर आर स्केयर माइनस ए स्केयर किसके इक्वल है बी स्केयर के, तो ये हमारे पास आ गया बी स्केयर इज इक्वल टू डी स्केयर। तो ये जो है ये हमारे पास प्रूव हो गया है। तो बाकी जो है वो आप यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। मैं सिंपल यहाँ पर हैंस प्रूफ लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास जो है वो स्पेस नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा। एक्सरसाइज वैसे खत्म होगी, बाकी आप लिख सकते हैं हैंस प्रूफ दैट द लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट, यहीं से जो आप स्टेटमेंट निकाल के लिख दीजिएगा। बाकी इसका कुछ नहीं है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट होगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।